नमस्कार, आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। अधिक मास के बाद कल से नवरात्र का आगाज हो रहा है। नवरात्र यानी कि 9 दिन उपासना के, 9 दिन आराधना के, 9 दिन उपवास के, 9 दिन उल्लास के, मां के 9 स्वरूपों की साधना के, श्रद्धा, पूजा और आराधना के। तो घट स्थापना का क्या है सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त और कैसे करे पूजन और किन किन बातों का रखे ध्यान, आज हम आपको बताने वाले कि इन 9 दिन आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, किन बातों का ध्यान रखना है, घट स्थापना किस तरीके से करनी है और इसके अलावा नवरात्रों के अगर उपवास कर रही हैं तो आराधना किस तरीके से करनी है, किस तरीके के योग बन रहे हैं, ये सब आज हम आपको बताने वाले हैं। नवरात्रों में बेहद खास योग बना है। कहा जा रहा है कि इससे पहले 1962 में ऐसा योग बना था। कहा यह भी जा रहा है कि इस नवरात्रि 3 स्वार्थ सिद्धि योग बन रही हैं और क्या कुछ खास रहने वाला है, ये बताने के लिए स्टूडियो में बेहद खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ मौजूद है ज्योतिषाचार्य प्रोफेसर विनोद शास्त्री जी। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद है धर्माचार्य पंडित कैलाश नाथ दादी जी। विनोद जी, आपके साथ मैं शुरू करना चाहूंगा और सबसे पहले यही जानना चाहूंगा कि कल सुबह मां की आराधना, उपासना और उसके साथ साथ व्रत का दिन शुरू हो जाएगा, तो शुरुआत कैसे करें ये बताइए। भगवती की आराधना के लिए कोई एक दिन नहीं होता, क्योंकि माँ जगदम्बा जगत जननी है और वो तो हर दिन ही उसकी आराधना करना श्रेष्ठ है। लेकिन जो संवत्सर में 40 नवरात्र होते हैं और 40 नवरात्रों में 4 नवरात्र बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और 4 में भी 2 शारदीय और वासंतिक नवरात्र महत्वपूर्ण होते हैं। और उनमें ये शारदीय नवरात्र जो प्रारंभ हो रहा है, आश्विन शुक्ला प्रतिपदा से प्रारंभ होता है, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। प्रातःकाल भगवती की आराधना के लिए घट स्थापन और अर्चन करने का लिए प्रातः काल सबसे श्रेष्ठ समय होता है। भगवती की आराधना वैसे बिना शक्ति के सब कुछ निस्सार होता है। शिव भी शक्ति के बिना शव हो जाते हैं, तो व्यक्ति में शक्ति, सामर्थ्य और ऊर्जा की बहुत आवश्यकता होती है और उसके लिए भगवती की आराधना बहुत जरूरी है। भगवान राम ने भी जब युद्ध किया था रावण से और उससे विजय के लिए भगवती की आराधना करके ही उन्होंने विजय प्राप्त की थी। अर्जुन ने भी भगवान कृष्ण से दीक्षा ली थी और भगवती की आराधना करके ही महाभारत की विजयश्री प्राप्त की थी। और भगवती ने भी महिषासुर का वध करके और चंड मुंड आदि अन्य राक्षसों का वध करके विजयश्री की जो प्राप्ति की थी वो भी इसी आश्विन में ही प्राप्त की थी। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन इन सब में महत्वपूर्ण तब है जब हम भगवती की आराधना करें, लेकिन हमारे घर में जो साक्षात भगवती का विग्रह रहता है, हमारे घर में जो महिलाएं रहती हैं, हमारे घर की माताएं, बहनें, पुत्रियां, उन सब का हमें सम्मान करने की प्रेरणा जरूर मिलती है, क्योंकि उनके सम्मान से ही, उनकी पूजा और अर्चना से ही एक शक्ति और सामर्थ्य हमें प्राप्त होती है और वो सामर्थ्य ही हमारा सर्वस्व होता है, हमें सुख, शांति और समृद्धि देने वाला होता है। ठीक है सर, हमारे साथ धर्माचार्य डॉक्टर राजेश आचार्य भी जुड़ गए हैं और साथ में ज्योतिषाचार्य पंडित घनश्याम शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं। कैलाश नाथ दादी जी, सर पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि शनिवार को नवरात्र शुरू होंगे और नवरात्र शनिवार को ही खत्म होंगे, क्या कुछ इसमें खास रहने वाला है और इसका क्या असर पड़ने वाला है? 17 अक्टूबर को नवरात्रि स्थापना हो रही है और उस दिन शनिवार है और शनिवार का ही इस बार विसर्जन होगा। और ये बरसों के बाद में ज्योतिष बताता है कि बरसों के बाद में ऐसा संयोग बना है कि शनिवार को ही स्थापना होगी और शनिवार को ही विसर्जन होगा। और दशहरा भी इस बार बहुत बरसों के बाद ऐसा योग बना कि नवमी को ही दशहरा होगा जी। इस नवरात्रि स्थापना में शनि अपनी स्वराशि पर विद्यमान है, इसलिए नवरात्रि जो स्थापना के समय शनिवार है
और पूर्णावती के समय जो शनिवार है, ऐसा कहते हैं कि शनि की कृपा सबके ऊपर होगी और सभी को सुख और शांति मिलने का योग है। इस बार सर्वार सिद्धि योग 3 है, राज योग भी बना है, दिव्य पुष्कर योग भी बना है, अमृत योग भी इस बार बना है और सिद्धि योग भी है। ये शारदीय नवरात्रि इस बार जनमानस के लिए सुख शांति और समृद्धि लेकर के आ रही है। सूर्य और शुक्र जरूर नीच राशि के हैं, तो महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए थोड़ी रोग और परेशानी अशांति जरूर पैदा करेंगे, लेकिन इन नवरात्रि में 9 दिन तक लगातार शक्ति की आराधनाएं, शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी चंद्रघंटा देवियों का लाल पुष्पों से, कमल के पुष्पों से या गुलाब के पुष्पों से भगवती की आराधना, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते ऐसे मंत्रों से ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे नमो नमः, ओम एम क्लीम सोम ऐसे मंत्रों के द्वारा भगवती की रक्त पुष्पों से, रक्त चंदन से पूजन करने से और सर्वौषधि का हवन यज्ञ करने से जनमानस को सुख और शांति का योग बनने के संकेत बन रहे हैं। गुरु भी इस बार स्वराशि पर है, शनि भी स्वराशि पर है। नवरात्रि इस बार सर्वश्रेष्ठ योग बना रही है। चलिए सर, उम्मीद करेंगे कि कुछ अच्छा हो। जी। डॉक्टर राजेश आचार्य जी, वैसे तो माँ की जब बात होती है तो उनका जो वाहन है वो सिंह है, शेर है, लेकिन इस बार नवरात्रों में माँ जब आ रही है तो किस पर बैठकर आ रही है और जब जा रही है तो किस पर बैठकर आ रही है, उसका मतलब क्या है? देखिए, कहते हैं कि शनिवार के दिन जब माता के नवरात्र शुरू होते हैं तो वो घोड़े पे सवार होकर आती हैं और जब जाती हैं तो वो सिंह पे सवार होकर जाती है। जी, आपने कहा शनिवार को, मैं कुछ रविवार से कंफ्यूज हूँ, मुझे लगता है कि रविवार को नवरात्र समाप्त होंगे, लेकिन ठीक है जो भी है। तो घोड़े पे जब सवार होकर आती है तो वहाँ थोड़ा सा रोग की संभावनाएं प्रबल रहती हैं, तो थोड़ा सा रोग की संभावनाएं रह सकती हैं और वैसे गति बहुत रहेगी, मतलब कार्यों में गति, मतलब व्यापार में गति, मनुष्य के अंदर गति, मनुष्य ऊर्जावान बहुत रहेगा, एनर्जेटिक बहुत रहेगा, ये सब चीज़ें होंगी। लेकिन रोग की जो समस्या है जिससे अभी हम ग्रस्त भी हैं सब लोग, वो थोड़ा सा बढ़ सकती है, उससे हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। जी जी, ठीक है। पंडित घनश्याम शर्मा जी, अब शुरुआत करते हैं, क्योंकि कल नवरात्र है। हर कोई ये समझना चाह रहा होगा कि घट स्थापना अगर करनी है तो किस मुहूर्त में करनी है, किस तरीके से करनी है। तो सर, सबसे पहले तो घट स्थापना की विधि बताइए और मुहूर्त बताइए कि कैसे इसकी शुरुआत करें। जय माता दी। नमो देव्ये महादेव्ये शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृतिभद्राय नियतः प्रणताय स्मराम। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शारदीय नवरात्र इस वर्ष 17 अक्टूबर 2020 को शुभारंभ हो रहे हैं। इस दिन प्रातःकाल 6:31 से 8:45 तक विशेष करके वृश्चिक लग्न में शुभ स्थापना की जाएगी। द्वितीय मुहूर्त 8:45 के बाद का भी एक स्थापना का है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त 11:49 से 12:35 तक का जो अभिजित काल का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त रहेगा वो सर्वोत्तम माना गया है। तथा बहुत 20 वर्षों के लगभग बाद में सूर्य भगवान सूर्यदेव नीच राशि के हो रहे हैं। तुला की संक्रांति प्रातःकाल 7:00 से तुला की संक्रांति नीच का सूर्यदेव होंगे। अतः इस प्रकार का दुर्लभ संयोग बन रहा है। सभी ग्रह अपनी अपनी प्लानेट स्थिति में, स्वराशि के कुछ उच्च स्थिति में तथा सूर्यदेव नीच स्थिति में है और भगवती घोड़े पे विराजमान होकर आ रही है, इसलिए युद्धपात की स्थिति बनती है। लेकिन भगवती का नवा रूप और प्रथम रूप जो विशेष करके सिद्धिदात्री का है, इसलिए ऐसी कोई देश में खुशहाली का माहौल रहेगा, सुख संपन्नता का माहौल रहेगा। प्रथमम शैलपुत्री जय, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति जय, सप्तम कालरात्रिति महागौरीति चाश्रमम,
नवमां सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता उक्तानि तानि नामानि ब्रह्मणेव महात्मना। इस प्रकार से भगवती नवचंडी का, भगवती दुर्गा शक्ति का जो आवाहन और ध्यान किया जाएगा, उससे समस्त प्रदेश में खुशहाली का माहौल होगा और अभिजित मुहूर्त में श्रेष्ठ बताया गया है। इस प्रकार से भगवती की स्थापना और कलश स्थापना होगी। ठीक है विनोद जी, आपसे मैं जानना चाहूँ, क्योंकि नारियल का भी एक विशेष महत्व है। अब नारियल को कलश पर किस तरीके से रखा जाए, मुख किस तरीके किधर रहे, क्योंकि उसका बहुत कुछ फर्क पड़ता होगा। सर इसके बारे में आप कुछ बताएंगे? देखिए, जहाँ तक घट स्थापन का प्रश्न है, नारियल की स्थापना में लोकाचार भी बहुत कुछ है। शास्त्रीय व्यवस्था से तो नारियल को सीधा रखना चाहिए और ऊपर की तरफ मुख रख करके और फिर रखना चाहिए, या फिर उसको आधा भी रखा जा सकता है। पर नारियल ही, घट स्थापन के साथ नारियल ही नहीं, बहुत सी चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं। बिल्व के पत्र और बिल्व वृक्ष का सानिध्य इस पूजा में सबसे महत्वपूर्ण होता है। और यदि बिल्व पत्र भी अगर हों तो श्रेष्ठ रहता है अगर कलश स्थापन के समय पर। घट स्थापन का जहाँ तक सवाल है, घट स्थापन के साथ साथ अन्य भी जो दल हैं, जैसे षोडश मातृका, नवग्रह, इनकी स्थापना करके और फिर प्रधान कलश की स्थापना की जाती है। भगवती के ये सारी चीज़ें अगर उपलब्ध नहीं हो तो दीवार पर या किसी पाषाण पर त्रिशूल बना करके और नवार्ण यंत्र मंत्र लिख करके और उसमें भी उसकी आराधना की जाती है, क्योंकि भाव प्रधान होता है। अपने सामर्थ्य के अनुसार व्यक्ति आराधना कर सकता है। क्योंकि वैसे जब ये खास तौर से अभी आश्विन के प्रथम जो शुक्ल पक्ष में जो ये नवरात्र प्रारंभ होते हैं, इस समय यम दृष्ट योग होता है, यम दृष्टा योग। ये यम दृष्टा योग होता है, ये वासंतिक और शारदीय नवरात्र में विशेष रूप से बनता है। और अभी जो यम दृष्टा योग होता है, ये रोग शोक उत्पन्न करने वाला होता है। और अभी भी जो स्थिति बनी हुई है, ये ऐसी ही बनी हुई है, सारे मंदिर बंद हैं। ऐसी स्थिति में घर पर ही, अपने स्थान पर ही कलश स्थापन करके कलश के ऊपर श्रीफल की स्थापना, और श्रीफल भी न हो तो बिल्व पत्र या पंच पल्लव में से जो भी पल्लव मिले उनको स्थापन करके और ऊपर कोई पात्र रख करके भी इसकी पूर्ण प्रारंभ शुभारंभ किया जा सकता है। क्योंकि ये जो आराधना होती है, ये खास तौर से बल की प्राप्ति के लिए, धन की प्राप्ति के लिए और ज्ञान की प्राप्ति के लिए, इन तीनों के लिए महत्वपूर्ण होती है। और इन तीनों की जो देवियां होती हैं वो महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती होती है। एक बल प्रदान करने वाली है, एक धन प्रदान करने वाली है और एक ज्ञान प्रदान करने वाली है। जब तक ज्ञान नहीं मिलेगा तब तक न धन का सही उपयोग हो सकता है, न बल का उपयोग हो सकता है। इसलिए भगवती सरस्वती की आराधना के साथ में अन्य देवियों की आराधना महत्वपूर्ण होती है। और ये तीनों मिलकर, तीनों का एक ही रूप होकर के जो ये महान स्वरूप इनका बनता है। और इसमें चूंकि एकात्मता है, अभी कलयुग में जो कहा गया है कि कलौ चंडी विनायको, कलयुग के अंदर चंडी और विनायक, इनकी आराधना विशेष रूप से महत्वपूर्ण होती है। और संगे शक्ति कलो युगे, संगठन में शक्ति होती है। क्योंकि जब महिषासुर राक्षस ने, जब सारे देवता अलग अलग हो गए थे तो उन सबों को उसने पराजित करके अपना साम्राज्य स्थापित कर दिया था। और फिर जब स्वयं सारे देवता एकत्रित होकर के अपने सारे अस्त्र शस्त्र और अपनी शक्ति का संचय किया, तब जाके भक्ति का रूप और शक्ति का रूप ये विग्रह उत्पन्न हुआ और उसके बाद विजय प्राप्त हुई। तो इसलिए ये कलयुग में और आज के युग में ये एक बहुत बड़ी शिक्षा भी है कि संगठन होकर के, सब संगठित होकर के रहें। और यम दृष्टा योग जो अभी रोग शोक का है, उस समय इसकी आराधना और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, जिससे सब तरह की सुख शांति और समृद्धि की हमें प्राप्ति हो सके। ठीक है विनोद जी, इसी से जुड़ा एक सवाल हो रहा है। घट स्थापना का सवाल था कि उसको माँ की मूर्ति के किस ओर रखना चाहिए, यानी कि घट स्थापना माँ की मूर्ति की किस ओर करें? देखिए, वैसे तो घट स्थापना, घट को जो स्थापित करते हैं वो घट को वाम भाग में
स्थापित कर देते हैं, लेकिन सम्मुख भी स्थापित किया जा सकता है, क्योंकि घट ही प्रमुख होता है। घट स्थापन सम्मुख देवी के विग्रह के ठीक सामने भी उसका स्थापना की जा सकती है। दीप को भगवती के बाईं तरफ स्थापित किया जा सकता है और ईशान कोण की तरफ नवग्रह की स्थापना और षोडश मातृका की स्थापना की जा सकती है। पर ये जो स्थापना दिशाओं में भ्रमित होने की इतनी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भाव प्रधान होता है कि हम किस तरह से हमारे भाव भगवती के प्रति है, किधर क्या रख दिया उससे नहीं है, हमारे भाव में भगवती का सही भाव होकर के ध्यान होना चाहिए। और ये जो शक्ति स्वरूप संचय है उसका संचय करने के लिए हमें इस आराधना को विभिन्न तरह के इन विग्रहों के साथ में फिर करनी चाहिए। ठीक है, कैलाश नाथ जी आपके पास मैं आना चाहूंगा। सर, एक एक करके शुरुआत करते हैं। पहले नवरात्र की शुरुआत करते हैं। मां शैलपुत्री की पूजा किस तरीके से की जाए, उसका सबसे अच्छा मुहूर्त क्या है, उनको किस चीज का भोग लगाया जाए, उनको किस चीज से पुष्प, कौन सा पुष्प उनको चढ़ाया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले उस आराधना के, उस उपासना के। मेष लग्न में शारदीय नवरात्रि जो स्थापना हो रही है चित्रा नक्षत्र में, ऐसा लिखते हैं कि दिवाली के दिन भी चित्रा नक्षत्र आता है, तब धन धान्य और सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। इस बार अच्छा संयोग आ रहा है कि चित्रा लग्न में ही नवरात्रि स्थापना, शारदीय नवरात्रि स्थापना हो रही है। इसका शुभ मुहूर्त प्रातःकाल से ही है। वैसे 8:30 से 10 बजे ये समय बहुत बढ़िया भी समय है। 11:25 से 12:25 अभिजीत मुहूर्त भी है। 2 से 4 अपराह्न के समय में भी भगवती का बहुत श्रेष्ठ मुहूर्त है। कोई सायंकाल में करना चाहे तो 6 से 7:30 भी है और 9 से 10:30 भी है। और अर्धरात्रि में जो भगवती शक्ति की जो उपासना करते हैं उनके लिए रात्रि 12 बजे का भी मुहूर्त है। कमल के पुष्पों से, गुलाब के पुष्पों से भगवती की आराधना करनी चाहिए। उसमें लिखा हुआ है कि कनेर के फूल, रक्त फूल से भगवती की आराधना होती है। शैलपुत्री की जो उपासना है, शैलपुत्री के मंत्र ओम शैलपुत्री नमो नमः, ये मंत्र का जाप करने से भगवती के लाल वस्त्र चढ़ा करके और लाल पुष्पों से और लाल ही भोग उनके लगाना चाहिए। और एकाग्र चित्त होकर के भगवती का सीधे हाथ की तरफ देसी घी का दीपक और उल्टे हाथ की तरफ तेल का दीपक लगाकर और 10 दीपक बीच में लगा करके भगवती का गूगल का धूप करके भगवती शैलपुत्री की आराधना करने से सभी को सुख और समृद्धि का योग बनता है। शैलपुत्री, सबसे प्रथम शैलपुत्री जो है वो भगवती राज राजेश्वरी सभी को सुख संपदा देने वाली है। और उस समय में दुर्गा सप्तशती का पाठ, या देवी सर्वभूतेषु कृपा रूपेण संचिताम नमस्तस्यै 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 नमो नमः, या देवी सर्वभूतेषु क्षमा रूपेण संचिताम नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। ऐसे मंत्रों के द्वारा भगवती की आराधना करने से शैलपुत्री प्रसन्न होती है। रक्त पुष्पों से भगवती प्रसन्न होती है, कमल के पुष्पों से प्रसन्न होती है। बिल्वपत्र के पुष्प ओम या एम लिख करके और माला चढ़ाने से भगवती प्रसन्न होती है। और भगवती के रक्त का भोग, लाल रंग का भोग लगाना चाहिए जिससे भगवती प्रसन्न होती है। ठीक है राजेश जी, दूसरे नवरात्र पर आते हैं। मां ब्रह्मचारिणी पूजा किस तरीके से किया जाए, क्या भोग लगा जाए, कौन सा फूल उनको अति प्रिय है और उसको लेकर कौन सा वक्त की उनकी पूजा आराधना की जाए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि 9 के 9 नवरात्रों को हम अपने दर्शकों तक पहुंचा सके कि किस दिन क्या कुछ उनको करना है। देखिए, ब्रह्मचारिणी की पूजा हम दूसरे दिन करते हैं और दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी माता को जो पुष्प की आपने बात करी है, पहले मैं पुष्प की बात करता हूँ और उससे पहले सुगंधिम द्रव्य की बात भी मैं अवश्य करना चाहूँगा। हम कहते हैं त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम बंधनामि मोक्षीमामृतान्। तो माता को अगर 5 तरह के इत्र हम ब्रह्मचारिणी माता को चढ़ा सके, मतलब क्या है, एक आपको रुई के अंदर थोड़ा सा इत्र लेना है और माता की पूरी तस्वीर भी इस तरह बड़े प्यार के साथ लगाना है और मंत्र का जाप करते रहिए, जो भी मंत्र वो करना चाहें, ओम त्र्यंबकम कर चाहें या सुगंधिम द्रव्यम समर्पयामि भ्यो नमः, इतना भी काफ़ी है। तो आप इस तरह कर सकते हैं। और ब्रह्मचारिणी माता को जब से सबसे प्रिय पुष्प है वह है गुड़ेल का पुष्प। गुड़ेल का पुष्प अगर हम माता को चढ़ाते हैं तो माता रानी बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं और माता रानी जी के प्रसन्न होने से हमें बुद्धि की प्राप्ति होती है। तो माता जी का ब्रह्मचारिणी की पूजा के अंदर ये बात विशेष ध्यान रखें। और दूसरा मैं ये कह रहा था कि माता जी को शक्कर का भोग लगाएं।
ब्रह्मचारिणी माता को शक्कर का भोग लगाएं और शक्कर का भोग लगाने के बाद उस शक्कर को पूरे परिवार में बांटें और साथ ही साथ उस शक्कर को हम किसी ब्राह्मण को दान भी कर सकते हैं। इसके दान करने से हमारी आयु की वृद्धि होती है। अभी हम जो आयु की वृद्धि की समस्या से जूझ रहे हैं, तो माता ब्रह्मचारिणी अगर अवश्य हमारी आयु की वृद्धि करेगी और रोग से हमें शांति दिलाएगी। जी घनश्याम शर्मा जी, आपने श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ के बारे में जिक्र किया, उसकी विधि हम जानना चाहेंगे कि पहले दिन क्या करें, दूसरे दिन क्या करें, तीसरे दिन क्या करें। भगवती की स्थापना के समय ही स्नान ध्यान से निवृत्त होकर के भगवती के समक्ष पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख होकर के सप्तशती का पाठ प्रारंभ किया जाता है। उसमें सर्वप्रथम संकल्प किया जाता है गणेश स्थापना के साथ गणेश जी का स्मरण। गणेश जी का स्मरण के बाद षोडश मातृका, श्री आदि सप्तकृत मातृका और कुलकी देवी की आराधना की जाती है। इसके बाद आशीर्वाद लिया जाता है नवग्रहों से। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुदो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शांतिकर भवन्तु। सूर्ये शौर्यमथेन्द्रोच्च पदवीं सनमंगलम मंगलम सदबुद्धिश्च बुध गुरुश्च गुरुतां शुक्रं सुखं शंसनि। राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतुं कुलस्योन्नतिं नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु मम ते सर्वे प्रसन्ना ग्रह। इस प्रकार से नवग्रहों का आशीर्वाद लेके पूजन करके ब्रह्मादिक पंचलोकपाल का पूजन करें। उसके उपरांत कलश स्थापन करें। कलश स्थापन की विधि आचार्य देवों ने बताई अभी विशेष। नारियल सीधा रख करके बीच में कलश स्थापन करें। ऊपर चुनरी और माला, प्रसाद, पंचोपचार, षोडशोपचार, किसी भी तरह से राजोपचार जैसी श्रद्धा हो जी उसके अनुसार पूजन करके भगवती के सामने समक्ष नीराजन के पहले सप्तशती का पाठ किया जाता है। विशेष संकल्प लिया जाता है कि मैं किस कामना के लिए किस विधि से करूँगा, तो ये मन की संकल्प हो गया। उसके बाद अथ देव्या कवचम, कवच, अर्गला, कीलक, तंत्रोक्त रात्रि सूक्त का पाठ किया जाता है। उसके बाद नवारण मंत्र की विधि से जप किया जाता है, न्यास किया जाता है। उसके बाद प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तर चरित्र का पूरा पाठ किया जाता है। एक दिन में पूरा पाठ होता है। तीनों रहस्य नवारण मंत्र जप सहित विशेष करके क्षमा प्रार्थना अवश्य करें। उसके बाद सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम का पाठ करने से त्रुटियां समाप्त हो जाती है। ऐसी भगवती का आशीर्वाद मिलता है जातक को, भक्त को, कि उसके जीवन में दिनों दिन उन्नति आएगी। प्रथमम शैलपुत्री का प्रथम पाठ करे, द्वितीय ब्रह्मचारिणी का द्वितीय पाठ करे, ऐसे तृतीयम चंद्रघंटेति का ऐसा करते हुए नवचंडी का पाठ करने से समस्त जीवन सुखमय, आनंदमय, धन और वैभवमय प्राप्त करता है। ठीक है, ब्रेक के बाद आपका स्वागत। आज हम आपको बता रहे हैं कि नवरात्रों में आपको किस तरीके से पूजा करनी है, आराधना करनी है और किस तरीके से मां को भोग लगाना है। इस दौरान हम आपको ये भी बता रहे हैं कि कैसे ये 9 दिन देश के लिए खुशहाली लेकर आएंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद। हमारे साथ ज्योतिषाचार्य प्रोफेसर विनोद शास्त्री जी हैं, धर्माचार्य डॉक्टर राजेश आचार्य जी हैं, ज्योतिषाचार्य पंडित घनश्याम शर्मा जी हैं और धर्माचार्य पंडित कैलाशनाथ दादी जी हैं। एक एक करके हम आपको बता रहे हैं कि किस दिन आपको क्या कुछ करना है। घनश्याम जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि तीसरा नवरात्र यानी कि मां चंद्रघंटा का नवरात्र, उस दिन क्या कुछ विशेष करना चाहिए? देखिए, माँ चंद्रघंटा की आराधना सोमवार को होगी। इस दिन प्रातः 6 से 7:30 बजे का शुभारंभ मुहूर्त बहुत अच्छा है। भगवती की आराधना में विशेष करके दूध से बनी हुई मिठाई और दूध का भोग विशेष प्रिय है माँ को। इस दिन माँ भगवती को नित्य अर्चन करने के बाद दूध से बनी मिठाई का भोग लगा करके लाल कनेर का पुष्प एवं गुलाब का फूल विशेष प्रिय है माँ को। माँ की जो आराधना करते हैं तृतीय स्वरूप की जी, उसको अनेक सिद्धियां प्राप्त स्वतः होती जाती है, क्योंकि मणि चक्र जागृत होता है। इसलिए कुंडलिनी जागृति में भगवती का विशेष योगदान रहता है। इस दिन जो भगवती की आराधना करता है
उसको अनेक स्वरूप की सिद्धियां प्राप्त होती है। तथा माता को जो तृतीय चंद्र घंटा को नित्य रूप से भगवती की स्थापना के साथ ही चंद्र घंटा की स्थापना करने से गुप्त शत्रु परेशान नहीं करते जी। हैं। ओम ऐं ह्रीं दुम दुर्गाय नमः मंत्र का जप करते हुए भगवती की आराधना करो तो समस्त प्रकार के गुप्त शत्रु, प्रकट शत्रु अनुकूल रहते हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्षा प्रकार के अपने 5 शत्रु वो भी इनसे अनुकूल हो जाते हैं। माता को लाल मिठाई का भोग विशेष लगाया जाता है तथा लाल फल चढ़ाया जाता है। सेव आदि अर्पण करे। माता को दूध से बनी वस्तु का भोग लगा करके उस दिन खीर बनावे और खीर ब्राह्मणों में बांटे, बच्चियों में बांटे तो विशेष फलदायी होता है। ऐसी माँ चंद्र घंटा विशेष फलदायी सिद्ध होती है। इस प्रकार से साधक तृतीय माँ का पूजन अर्चन करें। ठीक है प्रोफेसर विनोद शास्त्री जी, चौथा नवरात्र होता है माँ कुष्मांडा का, उनके लिए किन चीजों का विशेष ध्यान रखें और किस तरीके से पूजा अर्चना करें? भगवती कुष्मांडिनी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। वैसे तो सभी देवियों का अपना अपना विशेष स्थान है, पर जो कुष्मांडा देवी है ये खास तौर से उन लोगों के लिए जो इंट्यूशन बेस्ड कार्य करते हैं, उसमें चाहे ज्योतिषी हो, पुलिस के लोग हों या अन्य जो कार्य क्षेत्र में इस तरह के लोगों, जहाँ इंट्यूशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सिक्स सेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सिक्स सेंस जगाने के लिए भगवती की आराधना कुष्मांडिनी की बहुत महत्वपूर्ण होती है, जिसे कहते हैं सिद्धि देने वाली। तो वैसे सभी देवियाँ हैं, लेकिन ये सिद्धि देती है खास तौर से वाणी की, और वाणी की सिद्धि जो कुछ बोल दिया वो सत्य होगा। इसकी आराधना में कोई विशेष ध्यान रखने की बात नहीं होती है। एक तो अनुलोम प्रक्रिया से भी भगवती के सप्तशती के पाठ करें तो और भी अच्छा रहता है। लेकिन कुष्मांड जैसे ये जो कद्दू होता है, उस कद्दू की बलि दी जाती है और कद्दू का विशेष रूप से प्रसाद चढ़ाया जाता है। और भगवती के अन्य जो सामग्रियां हैं, जो नित्य सभी विद्वानों ने जो बताई है, वो सामग्रियां तो इन सभी के चढ़ती हैं। लेकिन मैंने जैसे पहले बताया कि भावों में रहते हैं प्रभु, तो खास तौर से भगवती भी जब हमारे पास कोई किसी तरह का न कद्दू मिलता है, न कोई फल मिल रहे हैं, न पुष्प मिल रहे हैं, ऐसी स्थिति में हम मानसिक पूजा करके भी कुष्मांडा देवी के लिए, कुष्मांडिनी देवी के लिए हम मानसिक पूजा करके भी इसको प्रसन्न कर सकते हैं। हमारे जप तप विशेष रूप से होने चाहिए। और जो हम अनुलोम प्रतिलोम जब हम पाठ करते हैं, उनमें भी कवच, अर्गला और कीलक, ये खास तौर से विशेष रूप से निश्चित रूप से इनके पाठ विशेष महत्व रखते हैं। इनमें द्वितीयावृत्ति भी यदि करें तो बहुत अच्छा रहता है। अच्छा, आपने अनुलोम पद्धति का जिक्र किया, उसको जरा बताएंगे क्या? अनुलोम में ये जैसे पाठ जो होते हैं, ये एक तो सीधे पाठ होते हैं, एक उल्टे पाठ होते हैं। तो जैसे हम प्रातः एक्सरसाइज भी करते हैं ना, कई लोग सीधे जाते हैं फिर बैक साइड में आते हैं, तो वो एक एक्सरसाइज होती है। तो वैसे ही ये जो अनुलोम पाठ होती है, अनुलोम पाठ से हमारी तंत्रिकाएं खुलती हैं और उससे हमारे जो, जिससे मैं कह रहा था सिक्स सेंस, वो हमें बहुत जागृत होता है और हमारी वाणी में एक शक्ति आती है। और हमारे शरीर में भी, जैसे ये जो 9 विग्रह हैं, 9 देवियाँ हैं, 3 जो महादेवियाँ हैं, महाकाली, महासरस्वती, वैसे हमारे शरीर भी 9 पोरों में और 3 भागों में विभक्त है। और इसी तरह से हमारी शक्ति में, हमारे जो शरीर में जो शक्ति है, जिसको हम सामर्थ्य कहते हैं, हमारी ऊर्जा कहते हैं, वो इनसे प्राप्त होती है। और ख़ास तौर से जो ज्ञान है, जो हमारे शरीर का सबसे बड़ा नियंत्रक होती है, मन और आत्मा और बुद्धि, इनका सबसे बड़ा जो जिसे कहते हैं कि इनकी विशेष रूप से इनकी जागृति वो इसके द्वारा होती है। इसलिए कुष्मांडिनी देवी की आराधना बहुत महत्वपूर्ण है। पंडित कैलाशनाथ दादी जी, स्कंद माता, उनकी पूजा अर्चना कैसे करें सर, और किन बातों का ध्यान रखें? जी, ये पंचम जो देवी है, वो भगवती की जो शक्ति की आराधना के लिए
पंचामृत का दूध दही घी से शक्कर से अभिषेक करके, केसर युक्त चंदन से भगवती की अभिषेक करके, और ऐसा लिखा कि तंत्रोक्त देवी सूक्त और सिद्धि कुंजिका का और देवी कवच का पाठ करके, अर्गला का पाठ करके, और फिर भगवती को दुर्गा सप्तशती का पाठ सुनाया जाए और दूध से बने हुए पकवान का वहाँ भोग लगा जाए। केसर युक्त कोई भोग हो तो भगवती के चढ़ाए जाए, और भगवती को शक्ति को लाल वस्त्र चढ़ा करके और लाल पुष्पों से भगवती की पूजा की जाए। तो उससे जो है ऐसा लिखा हुआ है कि पंचम जो देवी है ये महिषासुर मर्दिनी, मधुकेटवहंत्री, चंड मुंड संहारिणी, ये सबसे बड़ी जो देवी है ये मन को उजागर करती है और सुख और समृद्धि प्रदान करती है। देश विदेश में और प्रदेश में और घर में खुशहाली प्रदान करने वाली ये देवी है। इस देवी का अनुष्ठान हवन बिल्व पत्र जो होते हैं उनसे अर्चना करनी चाहिए, और बिल्व फल से आहुतियाँ, यज्ञ की आहुतियाँ, छेड़ छबीला, नाग केसर और गूगल जैसी औषधियों से भगवती की हवन यज्ञ करने से जनमानस में सुख शांति प्राप्ति होती है। जी ठीक है सर। राजेश आचार्य जी, अगले नवरात्र पर आते हैं कात्यायनी माँ जी। उनके लिए किन विशेष बातों का ध्यान रखें, किस तरीके से पूजा अर्चना करें, किन चीजों का भोग लगाएं? माता कात्यायनी की पूजा करने से जो अविवाहित लड़कियां हैं उनका तुरंत विवाह होगा। इसलिए हमने कहा कि उनको कच्ची हल्दी और पीले पुष्प चढ़ाने चाहिए। माता कात्यायनी की जो पूजा की जाती है वो सुबह 9 बजे से पूर्व की जाती है, लेकिन अगर 9 बजे के पूर्व ना कर सके तो वही बात अभी हमारे गुरुदेव जी ने कहा कि भाई बहाव होने चाहिए, तो बहाव की बात रखें, 9 बजे बाद भी आप कर सकते हैं। लेकिन माँ कात्यायनी पूजा करना श्रेष्ठ समय है सुबह 9 बजे से पूर्व, सूर्य उदय के बाद, और 9 बजे से पूर्व हमें कात्यायनी देवी पूजा करनी चाहिए। कच्ची हल्दी का उनको भोग लगाना चाहिए। 2 जुड़वा लौंग उनको अर्पित करने चाहिए। माता की पूजा करने से हमें, मैंने बताया कि बुद्धि प्राप्त होती है। जो कन्याएं जिनका विवाह में देरी हो रही है किसी कारणवश, उनका विवाह जल्दी होता है, और उस दिन वो 4थे अध्याय का पाठ अवश्य करें। अभी गुरुदेव ने बात की थी लोम विलोम की, ऐसा कुछ बात की थी गुरुदेव, तो वही बात मैं भी आपको ये कह देता हूँ यहाँ पर कि हमने कहा कि पहले भगवती या हम दुर्गा सप्तशती का पाठ करें तो हम पहले 13वें अध्याय का पाठ करें, फिर पहले अध्याय का पाठ करें, फिर 12वें का करें, इस तरह हम पाठ करें। जब हम 7वां दिन होगा तो 7वें अध्याय पे आएंगे, और 7वें अध्याय पे को हम 2 बार पाठ करेंगे। तो इस तरह दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाना चाहिए। लेकिन राजेश जी, दुर्गा सप्तशती जो है वो संस्कृत में है, तो क्या अगर हिंदी में इसका रूपांतरण हो या हिंदी में हो तो उससे भी उतना ही लाभ मिलेगा? देखिए, दुर्गा सप्तशती का बिल्कुल हिंदी में रूपांतरण है, उसका पाठ कर सकते हैं। और मैं तो आपसे ये तक निवेदन करना चाहता हूँ, सभी भक्तों से भी ये निवेदन करना चाहता हूँ कि उनके पास अगर इतना समय नहीं है, आप अपने घर पे पंडित जी को नहीं बुला सकते हैं, आपको हिंदी में भी पढ़ने में समय लग सकता है, आपको और भी बहुत कार्य होते हैं, तो ओम ऐम रीम क्लीम यही काफी है। अच्छा, इसको हिंदी में और बता दीजिए, इसका हिंदी अनुवाद क्या है? हाँ, अब देखिए, ओम का अर्थ है पर ब्रह्म, जो सर्वव्यापी है, सर्वस्त्र है। यहां आ गया ओम। एम का मतलब होता है मां सरस्वती, जो हमारी वाणी की देवी है। अगर हमने अपनी वाणी पे संयम कर दिया तो हम संसार में सबसे प्रिय हो जाएंगे, और हमने वाणी खराब की तो हमारे कई दुश्मन हो जाएंगे। तो वाणी पे संयम होता है, बुद्धि प्राप्त होती है और ज्ञान प्राप्त होता है। तो एम से आ गया हमारा मां सरस्वती। अब हम चले ओम एम रीम पर। रीम से आ गया महालक्ष्मी, जो हमें ऐश्वर्य प्रदान करती है, माया प्राप्त प्रदान करती है। मोह माया नहीं, मोह माया से हमें दूर रहना, उससे तो हम पहले ही ग्रस्त हैं। हमें सिर्फ माया की बात करनी है महालक्ष्मी के साथ। तो माया से हमें माँ लक्ष्मी प्राप्त हो गई। और आगे आया ओम एम रीम क्लीम। क्लीम पे आ गई माँ काली। माँ काली शत्रुओं का नाश करने में सबसे प्रसिद्ध देवी रही हैं, और उन्होंने चंड मुंड का भी नाश किया था। तो माता की जो माँ काली हैं, उनकी आराधना में हमारे शत्रुओं का नाश होता है। शत्रुओं का मतलब आंतरिक शत्रु और बाह्य शत्रु। मैं आंतरिक शत्रुओं की बात कर रहा हूँ, काम क्रोध लोभ और मोह की। बाह्य शत्रु भी नाश होते हैं, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है, लेकिन आंतरिक शत्रुओं का नाश होना जरूरी होता है। तो उसके हिसाब से हमने कहा ओम एम रीम क्लीम
अब हम चाहें तो इसको ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे, अगर हमने 11 बार कर लिया तो ही माता प्रसन्न हो जाएंगी। चामुंडा यहाँ पर अर्थ है वही चंडमुंड को नाश करने वाली देवी। ठीक। चंडमुंड कौन थे? 2 ऐसे लोग थे जो क्रोध में थे और क्रोध का नाश करने वाली है, तो शत्रुओं का नाश किया होना। विच्चे का मतलब होता है प्रणाम करना, नमस्कार करना, चरण वंदना करना। तो ये मंत्र हुआ ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे। आपको सिर्फ इतना ही मंत्र का जाप करेंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और फिर भी आपको लगता है कि हम बहुत ही कम करना चाहते हैं, तो दुर्गा का आखिरी जो है उसको आप पढ़ लीजिए, जिसको हम बोलते हैं सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम, उसका पाठ कर लीजिए। बहुत छोटा सा पाठ है, बहुत छोटा सा, आराम से कर सकते हैं सभी भक्तगण जी। ठीक है विनोद शास्त्री जी, माँ काल रात्रि की पूजा अर्चना कैसे करें और भोग क्या लगाएं? काल रात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री। अब जो ये जो काल रात्रि की पूजा, जैसे हमारे यहाँ भी जो कई बार पहले माता निकलती थी और कई तरह की व्याधा आती थी, आदि व्याधि जो होती थी, उन सब के लिए इसकी विशेष रूप से आराधना की जाती है, जिससे हमारे रोग शोक सबके शांति हो, शत्रु मर्दन हो और इन सब के साथ हमें सुख शांति और समृद्धि की प्राप्ति हो। क्योंकि ख़ास तौर से जब सुरथ जो राजा था, जो कहा ना सुरथो नाम राजा भूत समस्त क्षितिमंडले, तो वो सुरथ राजा को भी जब वो राज्यच्युत हो गया था और फिर जो समाधि नाम का वैश्य भी मोह माया से ग्रसित होकर के उसके सारे घर वालों ने उसको निकाल दिया था। इन सब ने भी जब हम इनके ऊपर जो आपदा आ रही थी, उस आपदा के निवारण के लिए जब ये कथा सुनी थी उन्होंने और जो काल रात्रि की पूजा और अर्चना की थी, उसके बाद ही उनको कॉन्फिडेंस क्रिएट हुआ था। तो ऐसे में ये कॉन्फिडेंस क्रिएट करने वाली है और हमारी आदि व्याधि। भोग क्या लगाएं? काल रात्रि के तो वैसे तो विशेष रूप से जो अलग अलग लोकाचार है, पर कोई शास्त्रीय व्यवस्था की दृष्टि से तो इनको क्षीरान्न का और आटे के पुए आदि, इनको विशेष मालपुए वगैरह इसको विशेष रूप से बहुत पसंद है। ये अगर लगाएं और ये नहीं हो तो मानसिक रूप से हमें बना करके उनको चढ़ाएं तो भगवती प्रसन्न होती है। आपके हिसाब से बस श्रद्धा होनी चाहिए, उसके अलावा बाकी कुछ हो या ना हो सब चलता है। माँ के प्रति भक्ति होनी चाहिए। और श्रद्धा का तात्पर्य क्या होता है? जब हम कोई पूजा करते हैं, श्रद्धा का अर्थ क्या? बार बार ये कहा था श्रद्धा होनी। श्रद्धा का अर्थ क्या होता है? जहां हमें संदेह नहीं है। जब संदेह नहीं होगा तो श्रद्धा अपने आप हो जाएगी जी। ठीक है घनश्याम शर्मा जी, माँ महागौरी की पूजा अर्चना कैसे करें? 8वें दिन महागौरी की पूजा की जाती है। ये महामाया अनेक सिद्धियों को प्रदान करती है। इस महामाया को, महागौरी को नारियल का भोग लगाया जाता है। कमल के पुष्प की माला विशेष प्रिय है। माँ भगवती ब्रखप यानी बैल पे सवारी करती है, ऐसी माँ भगवती सिद्धिदात्री है और महागौरी है। ये महागौरी अनेक प्रकार के कार्य को सिद्ध करती है। इस दिन जो भक्तगण दुर्गा सप्तशती का पूरा पाठ नहीं कर सके तो केवल सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में एक विशेष महामंत्र जो है इसका ही जप कर ले। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ग्लौं हूं क्लीं झूं सः, ज्वाल ज्वाल ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ज्वल हम सम लम सम फट स्वाहा। इस महामंत्र के करने मात्र से मारण मोहन स्तंभन उच्चाटन आदि समस्त कार्य सिद्ध होते हैं। ऐसी भगवती को 8वें दिन जो भक्तगण नियमित रूप से अर्चन और ध्यान और पूजन करते हैं, उसकी समस्त मनोकामनाएं भगवती तुरंत ही सिद्ध करती है। ऐसा मार्कंडेय पुराण अंतर्गत भगवती दुर्गा सप्तशती में उल्लेख है, लिखा भी है। सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्येषु तान्वित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। अभी डॉक्टर विनोद शास्त्री जी ने, राजेश जी ने कहा कि भाव ग्रह्य है, तो गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति प्रियतम हस्नामी प्रियतात्मन। ठीक, भाव से ही सब कुछ होता है, इसलिए जो भगवती को श्रद्धा अनुसार उपलब्ध हो जी वो अर्पण करे। ठीक है आगे बढ़ते हैं क्योंकि मेरे पास वक्त की थोड़ी कमी है। कैलाशनाथ दादी जी आपके पास मैं आना चाहूंगा।
नवरात्र का 9वां दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा होती है और इस बार विजयदशमी भी उसी दिन है। तो सर उस दिन क्या विशेष खास ख्याल रखना है, किस तरीके से पूजा करनी है, कम शब्दों में सर? सिद्धिदात्री जो है सब सिद्धियों को प्राप्त करने वाली है और सिद्धियां देकर के आशीर्वाद प्रदान करने वाली है। और अभी जो कोरोना महामारी संक्रमण चल रहा है, इसमें जो आर्थिक बाधा चल रही है, व्यापारी और व्यापार सब अनुष्ठान बंद है, लोगों के पास आर्थिकता की कमी है। इसलिए अगर सिद्धिदात्री की जो पूजन करेंगे वो लक्ष्मी के कमल पुष्पों की और लक्ष्मी के साथ लक्ष्मी और महासरस्वती और महाकाली तीनों की पूजन करें और सिद्धिदात्री के नाम से ओम सिद्धिदात्री में मंत्र का जाप करें और लड्डू का, मगध के लड्डू का भोग लगाएं या गुड़ का लड्डू बना करके भगवती के भोग लगाएं। कनेर के फूल, गुलाब के फूल और कमल के पुष्पों से अर्चना करें और भगवान के इत्र लगाकर केसर के युक्त भगवान से सिद्धिदात्री की उपासना करने से आर्थिक बाधा दूर होगी, सुख समृद्धि प्रदान होगी और जनमानस को, पूरे भारत को और सुख शांति का योग बनेगा। सिद्धिदात्री सब सिद्धियों को देने वाली और अनुग्रह करने वाली, कृपा करने वाली, आशीर्वाद देने वाली सिद्धिदात्री नवदुर्गा है। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया पंडित घनश्याम शर्मा जी। क्योंकि अब हमें प्रोग्राम को क्लोज करना है, कोई माँ की आरती जिसके साथ हम इसको समापन की तरफ लेकर जा सके। हाँ, भगवती माँ की आरती एक विशेष है। मैया री रिद्धि दे सिद्धि दे अष्ट नव निधि दे वंश में वृद्धि दे वाणी हृदय में ज्ञान दे चित्त में ध्यान दे हृदय में ज्ञान दे चित्त में ध्यान दे महावर दान दे ओ राजरानी मैया गुण से रीत दे चरण जीत दे चरणों में प्रीत दे ओ मां भवानी दुख को दूर करो सुख भरपूर करो दुख को दूर करो सुख भरपूर करो भय चिंता दूर करो राजरानी ज्योति जागती भवानी ब्रह्मा विष्णु की महारानी गाये गुण और ध्यानी मैया सबके काज सवारती हो मैया जिन पर हो प्रसन्न उनके काटे सब फंद मैया सब पर हो प्रसन्न सबके काटो आप फंद होए सकल सुनंद जी की आरती हो कीजिए माता जी की आरती। जय मां भगवती नमः। चलिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आए और हमारे दर्शकों को बताया कि किस तरीके से नवरात्रों को मनाना है, किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। इस प्रोग्राम का मकसद सिर्फ इतना था कि 9 दिन माँ की आराधना उपासना के दौरान आपको ये पता होना चाहिए कि क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन हाँ, अगर आस्था है, श्रद्धा है तो बाकी चीज़ें गौण हो जाती है। नमस्कार।